सर्दियों का मौसम और अचानक होने वाली बारिश, ये काफ़ी सुहाना मौसम बन जाता है। लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में सेम मौसम, सेम वेदर तुम्हारे रूह को भी कंपा सकती है। मेरे पास्ट में मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हुई थी जो आज भी रातों में मुझे सोने नहीं देती है। तो नमस्कार भाइयों, स्वागत है एक नए एपिसोड में। आज की जो कहानी है ये सर्दियों की है, ये स्कूल लाइफ की है, तो कनेक्ट करेगी थोड़ी बहुत आप लोगों की भी लाइफ से। तो कहानी शुरू होती है 8-10 साल पहले। मैं 8th स्टैंडर्ड में उस समय पढ़ रहा था स्कूल में। इंग्लिश मीडियम स्कूल थी मेरी और क्रिश्चियन स्कूल। 7:30 से 2:30 बजे तक का टाइमिंग। इस स्कूल के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। 1965 में इस्टेब्लिश्ड हुई ये स्कूल। उस ज़माने में भी एक क्रिश्चियन सिस्टर ही प्रिंसिपल रही इनकी, जिनकी 5 साल बाद स्कूल परिसर में ही लंबी बीमारी के चलते मौत हो जाती है। मरने से ठीक पहले इन सिस्टर की, इस प्रिंसिपल की एक अंतिम इच्छा थी कि स्कूल के नीचे अंडरग्राउंड फ्लोर पे एक लाइब्रेरी बनाई जाए और लाइब्रेरी के ज़मीन के नीचे इनको दफन किया जाए और ऊपर बेंच लगाए जाएं जिस पे बच्चे बैठ कर के लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ें। देखा जाए तो काफ़ी अजीब अंतिम इच्छा है ये, और ये सच में होता है हमारे स्कूल में। मेरे स्कूल की लाइब्रेरी अंडरग्राउंड फ्लोर पे थी और कहानियाँ जो कि हम सुनते आए थे हमेशा से कि उस प्रिंसिपल की, उन सिस्टर की डेड बॉडी उस लाइब्रेरी के नीचे दफन थी। ये चीज़ बतानी ज़रूरी इसलिए थी क्योंकि कहानी कहीं ना कहीं लाइब्रेरी से टकराएगी ज़रूर। तो भाई मैं स्कूल गया। ये क्रिसमस के ठीक पहले की बात है, ठीक है, दिसंबर का महीना। 3rd पीरियड तक सब कुछ ठीक था। वेडनेसडे का दिन, सोमवार को मैंने पिछले हफ्ते एक बुक लाइब्रेरी से इशू करवाई थी और 1 हफ्ते के लिए भाई बुक इशू होती थी हमारे स्कूल में। और अगर मंडे को तुमने बुक वापस नहीं लौटाई अगले वीक, तो उसके दूसरे मतलब मंडे को नहीं लौटाई ना, तो तुम्हें फ़ाइन एक्स्ट्रा देना होता था 5 रुपये। तो मंडे और ट्यूसडे में एब्सेंट हो गया था तो ऑलरेडी मेरा 10 रुपये फ़ाइन था। तो मुझे वेडनेसडे को ये बुक लौटानी थी। 3rd पीरियड तक भाई सब माहौल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरे पीरियड से ही अचानक बारिश होने लगती है, बहुत ज़ोरदार बारिश। बादल इतने घने थे कि पूरे स्कूल में अंधेरा सा छा जाता है। बादल गरज रहे हैं, बारिश हो रही है। अब चूँकि क्रिसमस के पहले का वाक़या तो पढ़ाई होती नहीं थी, इसलिए लाइट्स ऑन नहीं थी, क्लास में लगभग अंधेरा था। 3rd पीरियड हो गया। 4th पीरियड में मैंने टीचर से परमिशन ली कि मुझे लाइब्रेरी जाना है बुक लौटाने के लिए। मैं मेरे एक दोस्त मिश्रा को लेकर के निकल पड़ता हूँ लाइब्रेरी की तरफ। लाइब्रेरी जाने में ही डर लगता था यार, क्योंकि ये स्टोरीज़ थी कि किसी की डेड बॉडी है और लाइब्रेरी में सच कहो तो अजीबोगरीब घटनाएं घटती ही रहती थी। खैर हम लोग ग्राउंड फ्लोर पहुंच गए। कॉरिडोर से चलते हुए हम सीढ़ियों तक पहुंच गए थे, जो सीढ़ियां हमें नीचे लाइब्रेरी की ओर ले जाती थी। भाई हम लोग लाइब्रेरी के नीचे पहुंचे, डोर के अंदर गए, देखे लाइब्रेरी में कोई नहीं था। हमने नज़र दौड़ाई तो पाया कि ऑफिस में मैम बैठी हुई थी। और जो हमारी लाइब्रेरी वाली मैम भी बहुत
स्ट्रेंज थी भाई, मतलब उनका बिहेवियर बच्चों को तो काफ़ी डरावना ही लगता था। उनका देखना, घूर कर देखना, कुछ बोलती नहीं थी और काफ़ी अजीब थी। हम लोग बुक को भाई लाइब्रेरी में रखते हैं, शेल्फ जहाँ पे भी किताबें थी, और लाइब्रेरी कार्ड लेकर हम अंदर गए ऑफिस के। मैम से बताया, मैम 2 दिन का चार्ज है, 10 रुपये दिया। उन्होंने साइन करके हमारी तरफ देखा और हमें कार्ड दे दिया, कुछ भी बोला नहीं। हम लोग जल्दी से लाइब्रेरी से निकलते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ कर के हम कॉरिडोर पहुँचे ही थे, तभी हम सामने देखते हैं कि सामने से लाइब्रेरी वाली मैम चल कर के हमारी ओर आ रहे थे। हम बस हैरान और बस डरे हुए, हमें बस समझ ही नहीं आया कि ये सामने से कैसे आ सकती है, क्योंकि अभी तो हमने इन्हें ऑफिस में देखा था, हमने इन्हें फाइन दिया, ये बाहर कहाँ से आ गई। लाइब्रेरी वाली मैम जब हमारे पास आई, हम दोनों को देख करके उन्होंने पूछा कि यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपनी क्लास में जाओ। और वो हमारे देखते ही देखते भाई सीढ़ियों से नीचे उतर करके लाइब्रेरी में चली जाती है। हाउ इज दिस पॉसिबल कि एक महिला नीचे है और वही महिला सामने से आ रही है। उनके जाते ही भाई हम बस भागते हैं और भागते भागते हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचे, तभी घंटी बज जाती है रिसेस की। हमारी सांस ही नहीं समा रही थी। लंच में खाना खाते हुए हम सारे दोस्तों से हमने स्टोरी शेयर करी। पहले तो उनको लगा कि हम कहानियाँ बना रहे हैं, लेकिन फिर उन्हें यकीन हो गया, क्योंकि भाई हमारी हवाइयाँ उड़ी हुई थी और हमारी बुरी तरह से फटी हुई थी। आज कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये पता नहीं चल पाया, एक राज ही है कि आखिर उस दिन लाइब्रेरी के नीचे हमने जिसे देखा था वो कौन थे। क्या वो लाइब्रेरियन थी, या फिर जिसे हमने ऊपर देखा था लाइब्रेरी की टीचर वो थी। अच्छा, लाइब्रेरी हमारी भाई ऐसी थी जिसमें हमारे ही साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ अजीबोगरीब घटनाएं हुई थी। जैसे एक रूल था कि लाइब्रेरी जो भी जाएगा वो अकेले नहीं जाएगा, ग्रुप्स में लाइब्रेरी जाओगे तुम्हारे साथ कोई एक बंदा होना ही चाहिए। दूसरा, जब कभी भी पीरियड में हम लोग लाइब्रेरी, पूरी क्लास हमारी जाती थी, ना सिर्फ हमारी, जिनकी भी क्लास का टर्न होता था, हर पीरियड में भाई कोई ना कोई बच्चा बेहोश हो जाता था, लड़कियां अक्सर चीखने लगती थी। और पर्सनली अगर मैं बताऊं तो वहाँ पे बैठते हुए ऐसा फील होता था जैसे हम किसी मरघट में बैठे हुए हैं। और ना सिर्फ हमारे साथ, स्कूल में मौजूद टीचर्स के साथ भी बहुत अजीब चीज़ हुई है। जैसे मेरी बहन की एक दोस्त थी जो कि मेरे स्कूल में पढ़ाती थी। एक बार वो लाइब्रेरी में पढ़ रही थी कुछ, और तभी उन्हें लाइब्रेरी के दूसरे छोर से एक सिस्टर नज़र आती है, और ये हूबहू वही सिस्टर इन्हें मालूम पड़ी जो 1970 में जिनकी मौत हो गई थी। और अजीब चीज़ ये थी कि पहले लाइब्रेरी में कोई नहीं था, अचानक एक सिस्टर दिखती है जो कि ऑफिस में दाखिल हो जाती है, और उसने दरवाज़ा भी नहीं खोला, मतलब दरवाजे के आर पार हो गई और अंदर जाते ही वो दिखाई भी नहीं देती है, क्योंकि लाइब्रेरी की विंडोज़ जो थी वो कांच की थी, तो सब कुछ दिखाई पड़ता था। तो मेरी जो टीचर थी, मेरी बहन की दोस्त, उन्होंने बाकायदा ये सारी बातें स्टाफ में और बताई थी। इसी तरह कई बार लाइब्रेरी की टीचर ही ऊपर दिख जाती है, बाहर दिख जाती है, ऐसे हमारे साथ हुआ था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें अक्सर वहाँ होती रहती थी। आज 8-10 साल बीत चुके हैं, लेकिन वो दिन, वो दिसंबर का महीना और बारिश और ऐसे मौसम में वो लाइब्रेरी की याद आज भी मुझे भाई डराती है। तो ये थी आज की छोटी सी कहानी। मिलते अगली वीडियो में। भाई कहानी ठीक लग रही है, थोड़ी भी ठीक लग रही है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल।
आगे बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता रहूँगा। ख्याल रखो, बाय।